हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन 1927 के बारे में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इस वजह से पूरे देश में नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। चलिए डिटेल में समझते हैं इसके बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, रिएक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ने कहा था कि 10 साल बाद एक कमीशन भेजा जाएगा जो इस एक्ट की वर्किंग को रिव्यू करेगा और रिफॉर्म सजेस्ट करेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 साल का वेट नहीं किया। 8 साल बाद ही 1927 में सर जॉन साइमन के लीडरशिप में कमीशन भेज दिया गया। इसका मेन रीज़न था इंडियन लीडर्स के बढ़ते हुए प्रेशर को कंट्रोल करना और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को अपने कंट्रोल में रखना। इस कमीशन की मेंबर्स की बात करें तो इस कमीशन के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे जो कि सारे ब्रिटिशर्स थे। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसी वजह से इंडियंस ने इस कमीशन को ऑल वाइट कमीशन भी कहा। इस कमीशन की ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें तो इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था 1919 के रिफॉर्म्स के वर्किंग को रिव्यू करना और फ्यूचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करना। सिंपल वर्ड में समझे तो साइमन कमीशन का काम था देखना कि 1919 के एक्ट के बाद इंडिया में गवर्नमेंट कैसी चल रही है और क्या चेंजेस करने चाहिए। आइए अब देखते हैं इस कमीशन पर इंडियंस के रिएक्शंस को। जब इंडियंस ने सुना कि कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं है तो पूरे देश में एंगर फैल गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का फैसला लिया। 1927 के मद्रास सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इनिशियली मुस्लिम लीग डिवाइडेड थी, बट लेटर उन्होंने भी बॉयकॉट का सपोर्ट किया। जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया तो हर जगह लोग सड़कों पर निकल आए और नारा लगाया, साइमन गो बैक। इसी प्रोटेस्ट के दौरान लाहौर में साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट करने के दौरान लाला लाजपत राय पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनको सीरियस इंजरी लगी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। उनका एक फेमस क्विट था, एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल बी ए नेल्ड इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आइए समझते हैं अब रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की। उसके कुछ मेन रिकमेंडेशंस ये थे, abolish the diarchy system in provinces and give provinces a responsible government। फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया गया जिससे सेंटर और प्रोविंस के पावर क्लियरली डिवाइड हो। तीसरा था मोर पावर टू प्रोविंसेस, लेकिन फिर भी सेंटर स्ट्रांग रहे। इसमें फोर्थ था सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन इंडियंस ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस थी। कमीशन के इम्पोर्टेंस पे बात करें तो साइमन कमीशन के बॉयकॉट और प्रोटेस्ट ने इंडियन यूनिटी को और स्ट्रांग बनाया। ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि बिना इंडियंस के कंसल्टेशन के कोई भी रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी कमीशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया। इसकी कंक्लूजन पे बात करें तो दोस्तों, साइमन कमीशन 1927 ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नई एनर्जी दी। इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स के वन साइड रूल को एक्सपोज कर दिया। इंडियन यूनिटी स्लोगन और प्रोटेस्ट ने दिखाया अब देश अपना सेल्फ रूल लेना चाहता है, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। इसलिए साइमन कमीशन को हम एक माइलस्टोन के रूप में याद करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।